दोस्तों, टाटा इंडस्ट्री देश के लिए कई प्रकार की गाड़ियों और सैटेलाइट्स की सुविधा तो देती ही है, लेकिन इस बार टाटा ने भारत के सबसे बड़े और पहले फ्लोटिंग सोलर परियोजना को बना के देश में इलेक्ट्रिक सुविधाएं और भी ज्यादा बढ़ा दी है। जी हां, दरअसल टाटा ने भारत के सबसे बड़े और पानी में तैरती हुई सोलर सिस्टम परियोजना की शुरुआत की है। 101.6 मेगावाट पीक क्षमता के साथ इस परियोजना को तैयार किया गया है। बात अगर दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर सिस्टम की करे तो चाइना इसमें पहले नंबर पर है। चाइना के फ्लोटिंग सोलर सिस्टम कैपेसिटी 320 मेगावाट है। इसके साथ ही चाइना लगातार अपने देश में फ्लोटिंग सोलर सिस्टम को बढ़ाने में लगा हुआ है। चाइना अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को 3.2 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर सिस्टम बनाने की तैयारी भी कर रहा है। आपको बता दें कि फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक यानी FSPV पावर परचेज एग्रीमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा बनने वाला पहला प्रोजेक्ट है। इसमें 5 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग इन्वर्टर को लगाया गया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 से ही कर दी गई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश और दुनिया में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजें बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक में इजाफा हो रहा है, उतना ही ज्यादा लोगों को बिजली की जरूरत भी पड़ रही है। और बात अगर देश में सबसे बड़े और पहले फ्लोटिंग पावर प्लांट की करे तो यह देश को बिजली आपूर्ति तो करेगा ही, साथ ही पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी मदद करेगा। केरल के कायमकुलम में बने इस प्रोजेक्ट को 350 एकड़ के जल निकाय पर बनाया गया है। इसका मतलब है कि ये पूरा प्रोजेक्ट में जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन्हें जमीन की सतह से दूर और पानी के ऊपर ही बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे बनने वाली सारी ऊर्जा का उपयोग केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाएगा। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट सेंट्रल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल स्टेशन यानी CMCS और 33/220 किलोवाट स्विच यार्ड 134 कास्ट पाइल फाउंडेशन द्वारा सपोर्टेड है, जिसकी गहराई पानी के नीचे 20 मीटर तक की है। ग्रीन पावर जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट बेहद ही लाभदायक होते हैं। टाटा पावर की तरफ से यह बड़ा प्रोजेक्ट देश में बिजली की कमी तो पूरा करेगा ही, साथ ही बहुत ही जल्द इस प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया का फ्लोटिंग सोलर सिस्टम चाइना को भी पीछे छोड़कर नंबर 1 पर हो सकता है। साथ ही चाइनीज कंपनियों की भारतीय मार्केट को कैप्चर करने की मंशा को भी बड़ा झटका लगा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि इसरो के ब्रह्मास्त्र टेक्नोलॉजी के बारे में है। दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा बनाया गया ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम के जरिए मेडिकल, स्पेस और डिफेंस सिस्टम बनाए जाएंगे। इस सिस्टम को भारतीय मार्केट में तो बेचा जाएगा ही, साथ ही दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत अपने निर्यात क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी की खासियतों के बारे में और क्यों इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत मेडिकल और डिफेंस सेक्टर में बड़ी महारत हासिल करने वाला है। दरअसल आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी का प्रयोग बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें कि किसी भी इंसान के शरीर के अंदर सेल्स और मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हॉस्पिटल इन टेक्नोलॉजी के प्रयोग का सबसे बड़ा केंद्र है। इंसान के शरीर में होने वाले ट्यूमर, कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों का पता इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा सकता है। वहीं पर यह टेक्नोलॉजी लाइट की मदद से मिलने वाले फोटोज के जरिए बीमारियों का पता लगाते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, जमीन और आसमान में तस्वीरों के सर्विलांस करने के लिए भी इन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम की मदद से स्पेस एंड सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के जरिए दुनिया में आने वाले तूफान, बाढ़, बारिश और मौसम की जानकारियां भी प्राप्त हो सकती है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम का प्रयोग आए दिन पूरी दुनिया में कितना जरूरी है। बता दें कि इस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अभी काफी पीछे है। भारत अपने ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिए रूस और अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर रहता है। इसीलिए इसरो कई सालों से इस टेक्नोलॉजी को बना रही है, लेकिन डिफेंस और मेडिकल के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल की थी। गौरतलब है कि इसरो की इस टेक्नोलॉजी का पारस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ट्रांसफर करने के बाद अब भारत में भी ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी और भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। आपको बता दें कि स्पेस और डिफेंस रिसर्च सेक्टर को कस्टमाइज प्रोडक्ट देने वाली कंपनियों में से पारस डिफेंस कंपनी भी एक महत्वपूर्ण कंपनी है। इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें से एक नवी मुंबई और दूसरी थाने में है। पारस की शुरुआत 2009 में की गई थी। इसके साथ ही कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है और डिफेंस और स्पेस प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ड्रोन में लगने वाले कैमरे के सर्विलांस के लिए भी किया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की टाटा कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।